लो गाइस, आप पे मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मोलॉजी टीवी। आज हम लोग देखेंगे कि आप एक कॉस्मोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉस्मोलॉजी होती क्या है। कॉस्मोलॉजी एक स्टडी होती है यूनिवर्स की, वो एक ब्रांच होती है एस्ट्रोनॉमी की, जिससे आप लोग यूनिवर्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट का अध्ययन कर सकते हैं। और यानी इस यूनिवर्स की फॉर्मेशन कब और कैसे हुई होगी, इसका डेवलपमेंट कब और कैसे हुआ, और फ्यूचर में इस यूनिवर्स का क्या आकार और रूप होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप एक कॉस्मोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। उसके लिए आपको 10+2 यानी 12th एग्ज़ाम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ क्लियर करनी होगी, और आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी जो आपको फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के ऑनर्स में करनी होगी, या फिर आपको डिग्री लेनी होगी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड सब्जेक्ट में। ये बहुत इम्पोर्टेंट थर्ड स्टेप आता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक अच्छे रैंकर हो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो JEE एडवांस की हो, क्योंकि अगर आप एक अच्छे रैंकर नहीं होगे तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फोर्थ स्टेप आता है कि जैसे ही आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, आपको मास्टर्स डिग्री लेनी होगी कॉस्मोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट में। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स इंडिया की जो कॉस्मोलॉजी रिलेटेड हैं। बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेंगलोर का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है अहमदाबाद का। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप। जैसे ही आपने मास्टर्स की डिग्री ले ली होगी, आपको PhD में जस्ट एग्ज़ाम देनी होगी। इसका मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो दोस्तों, अब आप एक कॉस्मोलॉजिस्ट बन चुके हैं। अब आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं, जैसे कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। स्पेस फिज़िक्स लेबोरेटरीज, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जैसे कई पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहे तो ABBA यानी एसोसिएशंस ऑफ बेंगलोर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स जैसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स जैसी टेलीस्कोप बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको हायर करती हैं। ऑब्जर्वेटरीज और प्लानिटेरियम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी कॉस्मोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इतना ही नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉस्मोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड में आपके लिए बहुत से करियर ऑप्शन मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या होती है कॉस्मोलॉजिस्ट की। अगर आप न्यू कमर्स है तो आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ हो सकती है, पर अगर आप एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आपकी सैलरी 10 to 12 lakhs ईयरली हो सकती है। चलिए दोस्तों, लास्टली बात कर लेते हैं कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक कॉस्मोलॉजिस्ट बनने के लिए। आप में क्यूरियोसिटी, पेशेंस और स्पेस रिलेटेड थिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड जय हिंद। और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।
तब तक के लिए बाय।